जी दीदी। या हाँ जी। अच्छा, एक पॉइंट मैं बताती हूँ, अभी जो ग्रुप में बीच में पोस्ट किया था रघुराम भाई ने, जहाँ मैंने एक बार कहा था कि शरीर कभी पवित्र अपवित्र नहीं होता, पवित्रता और अपवित्रता एक आत्मा की होती है ना। शरीर तो एक मशीन है जिससे हर चीज जो होती है वो है, ये है, वो गिनी नहीं जाती है, हमारे कर्म गिनी जाते हैं पवित्र अपवित्रता में। तो एक बार बाबा की मुरली में वो पॉइंट उन्होंने वहां पे वो पोस्ट किया था कि देखो दीदी, यहाँ पे बाबा ने कहा है कि शरीर भी अपवित्र है। क्या किसी को भी डाउट है अभी तक उस पर कि बाबा ने शरीर को अपवित्र क्यों कहा? किसी ने वो मुरली पूरी ध्यान से सुनी, समझी, क्लियर हुई है वो बात? अगर है तो प्लीज समझाइएगा। हाँ जी, रीटा बहन, आप कुछ बोलना चाहते हो? ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी दीदी, जो मुझे आत्मा को समझ में आया था उस रेफरेंस से जो भाई जी ने कहा था, बाबा इस शरीर की बात करते हैं, अगर ये शरीर हम देखें तो इस पर तो विकर्मों का बोझा है ना। उस कॉन्टेक्स्ट में बाबा कहते हैं कि ये अपवित्र है, माना इसको भोगनी पड़ रही है, कोई सफरिंग आ रही है। और जब हम अकाउंट सेटल कर लेंगे फिर जो जन्म होगा तो वो पावन है, माना उस पर अब विकर्मों का बोझा नहीं है ना। तो उस विकर्म का बोझा किस पर आता है? शरीर पर आता है या आत्मा पर? आत्मा पर आता है दीदी, लेकिन आत्मा किसके थ्रू भोगती है? शरीर से। और फिर शरीर की जब आत्मा ही गड़बड़ है तो दीदी वो शरीर की फीडिंग भी तो गलत करती है। शरीर की फीडिंग गलत कर्म होगी तो है जी। तो जो शरीर के द्वारा कर्म किए जाते हैं वो अपवित्र है। तो बाबा यही बात बताने की कोशिश कर रहे थे कि शरीर से जो अपवित्र कर्म करते हैं तो शरीर को भी अपवित्र बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपवित्रता क्या हो गई? क्या कुदरत ने इस शरीर मनुष्य को शरीर को इजाजत दी है किसी की जान लेकर उसके मांस को खाने की? नहीं, है ना। मगर चलता फिरता शमशान बना देते हैं इस शरीर को। तो बाबा ने उस ऐसे टाइप के जो कर्म हम करते हैं, मांस को, नॉन वेज को इस शरीर में पूर देते हैं, खा के वो जगह को, उस शरीर को अपवित्र बना देते हैं। तो बाबा उस कॉन्टेक्स्ट में बताने की कोशिश करते हैं। और कौन से ऐसे नियम है जो कुदरत ने मनुष्य के लिए बनाए और जो तोड़े जा रहे हैं इस शरीर को माध्यम में रखकर? तो वो भी सारी जो क्रियाएं हैं जिस वजह से इस शरीर को अपवित्र बनना पड़ता है। ठीक है, उसका कहने का भाव ये था। जी दीदी, जैसे बाबा कई बार ना प्रकृति को भी कहते हैं कि प्रकृति तमो प्रधान हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि वो 5 एलिमेंट्स अपने स्वधर्म से हट गए हैं। 5 एलिमेंट्स तो अपने स्वधर्म में, लेकिन क्यों कहते हैं बाबा? क्योंकि वो प्रकृति को तमो प्रधान हमने कर दिया, मतलब वो इम्प्योर नहीं हुई है, हमने इम्प्योरिटी मिक्स कर दिया, पोल्यूशन फैला दिया है। तो उस संदर्भ में बाबा प्रकृति के लिए भी कहते हैं कि हमने उसको इम्प्योर कर दिया ना। लेकिन बाबा प्योर किसको करने आए हैं? आत्मा को। तो जैसे ही हम मनुष्य आत्माएं प्योर हो जाती है ना, हम ही दीदी डिसलोकेट हुए हैं, अपने स्वधर्म से हटे हैं। बाकी नेचर को ले या एनिमल वर्ल्ड को या ओशन वर्ल्ड को ले, तो वो कोई भी डिसलोकेट नहीं हुआ है, अपने स्वधर्म में है। तो बाबा जो बार बार स्वधर्म की बात करते हैं वो आत्मा को कह रहे हैं। तो हम ही हटे हैं, हमने सब जगह पोल्यूशन किया और लोभ के वश सारा इकोसिस्टम को भी इम्बैलेंस किया है। मगर कुदरत, ये जो प्रकृति जो है ना 5 तत्वों की, वो कभी भी अपवित्र नहीं होती, उसमें कभी भी ये नहीं आता, क्योंकि वो अपने आप को बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानती है। तो जब भी बाबा प्रकृति की बात करता है तो हमारे शरीर के
तत्वों की ही बात करता है। जितना हम बोलते हैं कि हमने पानी इतना वेस्ट किया, पानी का दुरुपयोग किया, वाटर, तो आज पानी की किल्लत होगी, हमें पीने को पानी नहीं मिलेगा। तो ये आप लोगों की नॉलेज को क्लियर करने के लिए बताती हूँ। इस पृथ्वी पे जो पानी है ना, वो ना कभी कम होता है ना कभी बढ़ता है, जितना है उतना ही रहता है। बांस बन के ऊपर जाता है तो क्लाउड्स बन जाता है, बादल बन जाता है, और बादल बन के फिर बरस पड़ता है जमीन पे, फिर जमीन में प्योर मतलब मीठा पानी बनता है। जो एक्सेस रहता है वो समुद्र में चले जाता है, और हमें जितना चाहिए हमारे पास आता है। हम जब वो पानी पीते हैं, हमारे शरीर को जितनी जरूरत है वो उतना रहता है, बाकी का हमारा शरीर भी एक्सेस पानी छोड़ देता है, यूरिन, स्वेट इस रूप में निकल जाता है। और हमारे शरीर में भी जो पानी रहता है वो भी हम जब काम करते हैं वो ऊर्जा में कन्वर्ट होकर यूज होता है, और वो भी ऊर्जा से रिलीज होता है। तो पानी जो है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ पानी का, तो वो ना कभी कम हुआ ना कभी बढ़ा है, बस उसकी पोजीशंस बदल गई। क्यों बदल गई? हमने जैसे कहीं पे पहाड़ थे, उन पहाड़ को तोड़ के समतल जमीन बना दी, और जहाँ समंदर था वहां पे जमीन बना दी। इस तरह से हमने बदला है उनका पोजीशन। इस वजह से हमें लगता है कि पानी कम ज्यादा हो रहा है या उग्र रूप ले रहा है, और वो उतना ही है। ठीक है, तो प्रकृति जो मतलब कुदरत जो है वो कहीं पे भी हम कितना भी उसमें उथल पुथल कर दे, वो अपना बैलेंस नहीं खोती, इसकी अपनी साइकिल चलती ही रहती है। मगर नुकसान किसको होता है? मनुष्य जाति को। अभी जैसे प्रलय आया हिमाचल में, अभी इतने बार क्लाउड बर्स्ट हुए, ये हुआ, किसको इफेक्ट हुआ होगा? सिर्फ इंसान ही हाय हाय करते रह गया, वही रो रहा है, वही माथा पीट रहा है, क्योंकि उसके ही कर्मों का उसको बैकफायर हो रहा है। जानवरों को हुआ नहीं, जो बह गए, शरीर छूट गया, उन्होंने वापस जन्म ले लिया, वो कहीं और जन्म लेकर वो चल भी पड़े अपने जीवन में आगे। जिनके भी बच्चे खो गए जानवरों में, इसमें उसमें, उन्होंने एक पल बचाने की कोशिश की होगी, जानवरों में नहीं बचे, बस वो छोड़ दिया, वो भी अपने जीवन में आगे चल पड़े। उन्होंने कोई भी चीज को मोह पकड़ के नहीं रखा, अरे मेरा घर बह गया, मेरे झाड़ बह गए, मेरा ये बह गया, ना रोता ना पीटना शुरू किया। प्रकृति कुदरत में इतने झाड़ बहे, टूट के गिर गए, सब बह गए, वो जमीन पूरी खोखली होगी। किसको फर्क पड़ा? कुदरत को फर्क पड़ा, इतने झाड़ टूटे, इतना नुकसान हुआ। ये किसका नुकसान हुआ? क्या चीज है? किसका नुकसान हुआ ये? हम इंसानों के लिए। इंसानी रो रहा है, पीट रहा है अपना, मेरा खो गया, मेरा मेहनत मेरी बेकार गई, ये गया वो गया, वही रो रहा है, और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा ये इससे। न इन 5 तत्वों को, कुदरत को फर्क पड़ा, न ही पशु पक्षी जानवरों को फर्क पड़ा। उन्होंने तो वापस से जन्म लेकर वापस वो नए सिरे से अपनी जिंदगी कहीं और जीना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो बाबा जो प्रकृति की भी बात करता है तो हमारे इन 5 तत्वों के शरीर की ही बात करता है। इस 5 तत्वों के शरीर को ही हमने तमो प्रधान बना दिया है। कभी लालच का, कभी मोह का, मोह में आके हम कुछ उटपटांग चीजें कर लेते हैं, मोह में आके, लालच में आके हम कुदरत की दिशाएं बदल देते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सच।